हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका RW टेक परिवार पर। उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से आप अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। जितने भी बीटेक, डिप्लोमा या ITI वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए एक वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड में। कौन कौन सी ट्रेड जो है इसमें एलिजिबल है और कौन सी पोस्ट है और कब से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जानते हैं संपूर्ण जानकारी इसकी क्या रहेगी। और साथ ही बात करते हैं कि सर क्या जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, क्या जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है वो आपके पास आई है किसमें? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड में। अब यस ना, प्राइवेट लिमिटेड में ये जो है वो आपके पास वैकेंसी आई है और इसमें ये बोल रहा है कि ये जो आपके पास दैट इज व्हाट सर, BNMPL, ये जो आपके पास एक सब्सिडरी है, किसकी सब्सिडरी है सर? ये सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। किसकी सब्सिडरी है सर? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है ये वैकेंसी आई है आपके पास। और प्रेजेंटली हैविंग इट्स प्रेसेस, इसकी जो प्रेस है जहां पर नोट छपते हैं, यस ना, वहां पर इसकी जो प्रेस है वो है अभी मैसूर इन दी कर्नाटका एंड सलबोनी इन दी वेस्ट बंगाल विद द कॉर्पोरेट ऑफिस एट द बेंगलुरु इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम विलिंग एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ द डेप्यूटी मैनेजर की यहां पर पोस्ट आई है और साथ ही साथ प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 की आपके पास पोस्ट आई है। और इसके लिए जो है वो आप ऑनलाइन जो है वो आप अप्लाई करेंगे। कब से करेंगे सर? 10 अगस्त से ये एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी जो आखिरी तारीख रहेगी वो रहेगी 31 अगस्त मेरे दोस्त। कब रहेगी सर? 31 अगस्त 2025 तक आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सर कैसे अप्लाई करना है? आपको www.brbnmpl.co.in पर जाके करियर्स पे जाके जो है वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब डिटेल जानते हैं कि सर ये जो डेप्यूटी मैनेजर है इसके लिए कौन एलिजिबल रहेगा, साथ ही साथ जो प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट है यानी ट्रेनी ही जो है इसके लिए कौन एलिजिबल है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो जरा सर, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, यहां पर इन्होंने बोला है कि आपके पास जो एप्लीकेंट्स जिन्होंने मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो इन्होंने मांगा है लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन तक, यस ना, अगर उनके पास जो है वो नहीं है, यस ना, वो अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं या फिर जो एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा अगर वो नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, उनको अप्लाई नहीं करना है इस पोस्ट के लिए। ठीक है दोस्त, तो ओपनिंग डेट अपन ने बता दी कि 10 अगस्त से जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और आखिरी तारीख जो है वो 31 अगस्त रहेगी। 10 अगस्त तक जो है वो आप 31 अगस्त के बीच में जो है वो इसमें पेमेंट कर सकते हो। इन्होंने जो है वो एग्जाम डेट भी बता दी है कि आपका टेंटेटिव डेट जो है रिटर्न एग्जाम का जो है वो कब रहेगा सर? ये सितंबर अक्टूबर जो है वो आपके पास रिटर्न डेट, आपके रिटर्न एग्जाम का डेट जो है वो रहेगा। और ये जो रिटर्न एग्जाम है वो ऑनलाइन कंडक्ट होगा। क्या होगा सर? ऑनलाइन कंडक्ट होगा। ठीक है दोस्त, वैकेंसी जो है वो अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 ट्रेनी के लिए अगर बात करें, यस ना, सॉरी, डेप्यूटी मैनेजर और प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 की जो है वो वैकेंसी है। तो देखो, डेप्यूटी मैनेजर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की आपके पास पोस्ट कोड जो है वो कितने है सर? इसका 1 है और इसके लिए आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितनी है सर? 10 है। सिमिलरली डेप्यूटी मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए 3 वैकेंसी आपके पास है। सिमिलरली डेप्यूटी मैनेजर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए 2 वैकेंसी है और डेप्यूटी मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड के लिए आपके पास 9 वैकेंसी है। और साथ ही साथ अगर बात करूं प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 ट्रेनी की, यहां पर 64 नंबर ऑफ वैकेंसी है। अब सर इन वैकेंसीज के लिए कौन एलिजिबल रहेगा, इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं सर। बात करें अगर हम, तो देखो जरा सर, यहां पर इन्होंने बोला है कि ये जो वैकेंसी है सर, देखो जरा, इन्होंने बोला द नंबर ऑफ द वैकेंसीज इज आल्सो द नंबर ऑफ रिजर्व्ड वैकेंसीज मेंशन्ड अबव आर प्रोविजनल एंड मे वेरी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द BRB NMPL। ठीक है, अब इन्होंने जो है वो बोला है आपके पास क्या सर, कि ये जो वैकेंसी है सर, ठीक है ना, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल रहेगा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 31 अगस्त है और उस तक जो है वो आपके पास क्या जो है वो आपके पास इन्होंने मांगा है। तो इन्होंने मांगा है कि जो डेप्यूटी मैनेजर है जिसका पोस्ट कोड 1 है, डेप्यूटी मैनेजर के लिए तो इन्होंने बोला है कि इनके पास BTech होना चाहिए विद द 60% मार्क्स इन द एग्रीगेट और 55% मार्क्स एग्रीगेट फॉर द SC/ST कैंडिडेट्स। ठीक है ना, आपके पास इंजीनियरिंग का BTech होना चाहिए, ठीक है ना, और दे शुड हैव एटलीस्ट 2 years ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर द वर्किंग इन अ प्रिंटिंग इंडस्ट्री ऑफ द रेप्यूट, प्रेफरेबली इन अ सिक्योरिटी प्रिंटिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये इन्होंने बोला है, गेटिंग और नॉट। और इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए जो है उन्होंने बोला कि इंटरनल कैंडिडेट्स जो मतलब इसमें ऑलरेडी जो है वो काम कर रहे हैं,
ठीक है ना, उनके लिए जो है वो आपके पास भी इन्होंने बोला है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये आपके पास जो है वो बी बीटेक इन्होंने मांगा है, बी बीटेक इन्होंने मांगा है इसमें। और अगर हम बात कर लें आपके पास डेप्यूटी मैनेजर जो पोस्ट कोड 2 है, इसमें इन्होंने क्या मांगा है सर, इसके लिए इन्होंने मांगा है कि बी बीटेक आपके पास होना चाहिए, यस ना एवरीबडी, या फिर AMIE यानी सर्टिफिकेट इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स कोलकाता विद द 60% मार्क्स इन द एग्रीगेट, या फिर आपके पास जो है वो क्या होना चाहिए, यहां इन्होंने बोला है कि इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग में आपके पास ये बी बीटेक होना चाहिए डेप्यूटी मैनेजर पोस्ट कोड 2 के लिए। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए था। सिमिलरली फिर हम बात कर लें पोस्ट कोड 3 डेप्यूटी मैनेजर के लिए, इन्होंने जो है वो बोला है कि आपके पास जो है वो क्या होना चाहिए सर, कंप्यूटर साइंस में बी टेक होना चाहिए। ठीक है, डेप्यूटी मैनेजर पोस्ट कोड के लिए इन्होंने बोला है आपके पास कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैनेजमेंट या फिर इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट में। अब अपन बात कर लेते हैं सर यहां पर कि आपके पास जो है प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 ट्रेनी पोस्ट कोड जिसका 5 है, इसके लिए इन्होंने क्या रिक्वायरमेंट रखी है, तो इसमें इन्होंने बोला है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सर, किसमें, प्रिंटिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में, जिसमें आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, और अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको 50% आपका मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ठीक है ना, ये आपके पास इन्होंने बोला है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि दे शुड हैव एटलीस्ट 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ द प्रोडक्शन और मेंटेनेंस। यस ना, प्रिंटिंग हो या प्री प्रेस एक्टिविटीज हो, प्रिंटिंग हो, पल्प एंड पेपर हो, इंक पेंट, इन इंडस्ट्री में आपके पास 1 साल का जो है इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। या फिर देखो जरा इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि यू शुड हैव पास्ड ITI NTC NSC इन द ट्रेड्स ऑफ द लेटर प्रेस, या फिर ऑफसेट, प्लेट मेकिंग, ग्राफिक आर्ट्स, मैकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, एयर कंडीशनिंग विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स इन द एग्रीगेट और 50% मार्क्स फॉर द SC ST कैंडिडेट्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। ठीक है मेरे दोस्त, इन्होंने बोला है कि एप्लीकेंट्स हैविंग क्वालिफिकेशन इन अलाइड ब्रांच इक्विवेलेंट डिसिप्लिन अदर देन दिस स्पेसिफाइड अबव नीड नॉट अप्लाइड। यानी अगर आप जो है वो इन ट्रेड से आपने ITI किया हुआ है, या तो वो जो है वो क्या हो सर, RAC हो, या फिर आपका इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, मैकेनिक हो, या फिर आपके पास ग्राफिक आर्ट्स हो, प्लेट मेकिंग हो, ऑफसेट हो, या प्रेस हो, ठीक है ना, लेटर प्रेस हो, इसके अलावा अगर आपकी कोई ट्रेड है तो आप एलिजिबल नहीं करें। इसको इन्होंने इसमें बहुत ही क्लियरली जो है ये चीज मेंशन करी है। और इन्होंने आपके पास बोला कि दे शुड हैव एटलीस्ट 2 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन, यानी आपके पास ITI के पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, इन्होंने बोला है, या तो प्रोडक्शन में, या मेंटेनेंस में, या प्रिंटिंग प्रेस एक्टिविटीज में, गेटिंग और नॉट। अब इन्होंने एक बहुत बढ़िया जो है वो चीज यहां पर बताई है, क्या बताई है कि अगर आपके पास जो है वो NSC सर्टिफिकेट है, फॉर NSC यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, 1 ईयर अप्रेंटिस training in the above field and industry will also be counted for the purpose of the 2 years post qualification experience। यानी अगर आपके पास आपकी ITI के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, गेटिंग और नॉट, या फिर तो उसकी जगह आपने अगर NSC किया हुआ है, यानी आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है 1 साल का, तो वो इक्विवेलेंट माना जाएगा, उस 2 साल के एक्सपीरियंस के बराबर माना जाएगा। तो अगर आपके पास NSC सर्टिफिकेट है, यस ना, तो वो भी आपके लिए यहां पर एक्सपीरियंस का काम करेगा। ठीक है दोस्त, ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। और इन्होंने जो है ये सारी जो है वो क्वालिफिकेशन बता दी। अब यहां पर इन्होंने बोला है कि जो एज है सर वो आपके पास जो काउंट होगी वो 31 अगस्त 2025 के लिए 25 के हिसाब से होगी, यानी ये जो आपकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, इस पर जो है वो एज काउंट होगी। पोस्ट कोड के वाइज, पोस्ट वाइज जो है इन्होंने क्या किया है सर, आपका एज जो है वो मेंशन किया है। ठीक है ना, एग्जामिनेशन फी की बात कर लेते हैं, तो एग्जामिनेशन फी जो है वो आपके पास 600 रुपए रहेगा फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, और SC ST PWBD वुमेन एक्स सर्विसमैन इंटरनल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी जो है वो नहीं रहेगा। गेटिंग और नॉट। और जो प्रोसेस, ये किसके लिए सर, डेप्यूटी मैनेजर पोस्ट के लिए, पोस्ट कोड जिसका 1 था, और प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए 400 रुपए लगेंगे, यस ना, और SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई चार्जेस जो है वो यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्त, एवरीबॉडी। चलिए सर आगे बात कर लेते हैं कि सर यहां पर पे स्केल जो है वो क्या रहने वाला है। तो डेप्यूटी मैनेजर के लिए आपके पास पे लेवल 10 ऑफ द पे मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है ना, प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए अगर बात करें तो पे लेवल 2 ऑफ द पे मैट्रिक्स रहेगा, जिसमें आपको मंथली स्टाइपेंड जो मिलेगा, दे विल बी पेड अ मंथली स्टाइपेंड ऑफ 24,000। ठीक है ना एवरीवन। Initially on the training for 1 year, during which period will be given mainly on the job
यस ना, ट्रेनिंग आपका 1 साल का यहां पर जो है वो क्या रहेगा सर, ट्रेनिंग रहेगा, और उस दौरान आपको 24,000 रुपए जो है वो मंथली स्टाइपेंड आपको मिलेगा। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग द एम्प्लॉय विल बी प्लेस्ड, देखो इसमें लिखा हुआ है, ऑन द प्रोबेशन फॉर ए वन पीरियड ऑफ a period of 1 year on a basic pay of 24,500 per month in the pay level 2 of the pay matrix प्लस एप्लीकेबल जो है आपके पास जितने भी डीए आपको मिलेंगे उसके अलावा जो है वो भी, मतलब बेसिक पे के अलावा आपके पास डियरनेस अलाउंसेस जो है वो यहां पर देखने को मिलेंगे। इन्होंने बोला है कि प्रोबेशन पीरियड जो है वो आपके पास आगे बढ़ा भी दिया जाता है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ द 1 ईयर आगे 1 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द प्रोबेशन और कंफर्मेशन दे आर एलिजिबल फॉर द प्री रिक्विजिट एंड अदर अलाउंसेस, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी एज पर द रूल्स ऑफ द कंपनी। The present cost to company as per annum will be approximately 12 lakhs, yes na, which includes all the allowances and identified cost, ठीक है, इंक्लूडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड अदर बेनिफिट्स। गेटिंग और नॉट, ये आपके पास जो सीटीसी मिलेगा किसके लिए सर, प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए आपका जो सीटीसी होगा वो लगभग 12 लाख रुपए होगा, और 12 लाख मतलब समझ रहे हो ना, पर मंथ लगभग 1 लाख रुपए के आसपास जो है ये पड़ेगा, ठीक है ना। अकोमोडेशन जो है इन्होंने बोला कि ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन अपॉइंटमेंट विल बी एलिजिबल फॉर अलॉटमेंट ऑफ द क्वार्टर्स एज पर द अलॉटमेंट रूल, यानी आपको रहने के लिए क्वार्टर भी यहां पर अवेलेबल कराया जाएगा। करियर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस जो है वो आपके पास है, करियर ग्रोथ पॉलिसी फॉर द ऑफिसर प्रोसेस असिस्टेंट स्टाफ विल बी एज पर द रूल्स ऑफ द कंपनी। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रहेगा सर, तो पोस्ट कोड 1 2 3 4 के लिए रिटर्न एग्जाम होगा, यस ना, जो आपका ऑनलाइन कंडक्ट होगा और जो केवल और केवल ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ठीक है। उसके बाद में आपके पास पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद क्या रहेगा सर, पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, ठीक है दोस्त, ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। अब यहां पर अगर हम बात कर लें तो जो पोस्ट कोड आपके पास था डेप्यूटी मैनेजर के लिए, उसमें आपके पास रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, जनरल इंग्लिश होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वाली पोस्ट के लिए फॉर प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1, जिसके लिए डिप्लोमा और आईटीआई वाले विद्यार्थी जो है वो क्या थे, एलिजिबल थे, यानी पोस्ट कोड 5 जो था अपना, इसका भी एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। इसमें उसके बाद में एग्जाम के बाद में आपका एक स्किल टेस्ट होगा, यस ना, स्किल टेस्ट होगा, और जो बच्चा आपका रिटन एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाई करेगा, यस ना, वही रिटन एग्जाम, वही स्किल टेस्ट के लिए आगे बढ़ेगा, और जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। नाउ यहां इन्होंने बोला है कि ये जो स्किल टेस्ट है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग है, मतलब इसके कोई मार्क्स जो है वो आपके यहां पर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है ना। वन शुड रिसीव एटलीस्ट 50% इन द स्किल टेस्ट टू बी क्वालिफाइड फॉर द सिलेक्शन। आपके स्किल टेस्ट में 50% मार्क्स जो है वो लाना अनिवार्य रहेगा, ठीक है ना। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द स्किल टेस्ट विल नॉट बी एडेड इन विद द ऑनलाइन टेस्ट स्कोर टू ड्रॉ द फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका रिटन एग्जाम के बेसिस पर ही जो है वो क्या की जाएगी सर, प्रिपेयर करी जाएगी, इन्होंने ये चीज बोली है, ठीक है दोस्त। ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ये क्या रहेगा सर, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1, आपके सर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या जो है वो आपको सिलेबस मिलेगा, तो यहां पर इन्होंने सिलेबस में बोला है कि आपके पास जो है वो रीजनिंग पे आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, जनरल साइंस होगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री ऑफ द 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई पूछा जाएगा, साथ ही जनरल नॉलेज भी इसमें रहेगा, ठीक है ना। ये टेस्ट बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, और आप जो है वो कोई सा भी मीडियम जो है वो चूज कर सकते हो। यहां पर इन्होंने बोला है कि जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। देखो जरा, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर इज नो, यानी कोई जो है वो आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हर क्वेश्चन के, हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आपके पास यहां पर 5 ऑप्शंस मिलेंगे। यहां बोला नंबर ऑफ द आंसर चॉइसेस पर क्वेश्चन, 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, 5 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर जो है इन्होंने देखो टेस्ट के लिए दे रखा है, डेप्यूटी मैनेजर के लिए दे रखा है कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे रीजनिंग के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर हो गया। गेटिंग और इसके लिए आपको 70 मिनट जो है वो देखने को मिलेगी, मतलब 30 मिनट रीजनिंग के लिए, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के 20 मिनट आपको मिलेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट मिलेगी आपको, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट मिलेगी, और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट मिलेगी। इस तरह से टोटल 70 मिनट का आपका जो है ये क्या रहेगा सर, पेपर रहेगा। अब मेनली इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो जितने भी आईटीआई और डिप्लोमा वाले विद्यार्थी है वो इसके लिए एलिजिबल है, तो इसमें उनको रीजनिंग मिलेगा, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आपको 20 मिनट मिलेगी, यस ना। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन और 20 मिनट
आपको देखने को मिलेगी। सिमिलरली जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछी जाएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए 15 मिनट मिलेगी। और फिर जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलेंगे, उसके लिए भी 15 मिनट मिलेगी। यानी टोटल आपको 70 मिनट में ये पेपर करना पड़ेगा, जहां पर कुल जो मार्क्स हैं आपके मैक्सिमम मार्क्स वो 100 हैं और इस 100 में से ही आपकी मेरिट बनेगी। यस ना? अगर आप इसको क्रॉस कर देते हो, इस मेरिट में आ जाते हो, फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा और उस स्किल टेस्ट में आपके पास 50% जो है स्कोर करना अनिवार्य है। हालांकि वो केवल और केवल क्वालिफाइंग होगा, ठीक है ना? तो उसको क्वालिफाई करने के लिए 50% आपको चाहिए होगा, ठीक है ना एवरीबडी। और इसमें आपके पास इन्होंने बोला है कि आपके पास सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एप्लीकेंट हैज टू सिक्योर मिनिमम मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट एंड रैंक सफिशिएंटली हाई टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू और स्किल टेस्ट। इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के बुलाने के लिए, मतलब अगर आप इंटरव्यू और स्किल टेस्ट की स्टेज तक पहुंच पाए तो उसके लिए आपको मिनिमम जो सेक्शन वाइज मार्क्स हैं वो आपको लाना अनिवार्य रहेगा, ठीक है दोस्त। तो एक बहुत ही बढ़िया जो है ये वैकेंसी रहेगी, ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम जो है वो आपके पास कब होगा सर? इसका एग्जाम जो है वो सितंबर अक्टूबर के आसपास आपका एग्जाम होगा। ये टेंटेटिव डेट है, कभी भी जो है वो आपके पास दे दिया जाएगा। आपको अप्लाई कैसे करना है सर? www.brbnmpl.co.in पर जाके आपको क्या करना है सर? अप्लाई करना है और यहीं पे आपको एग्जाम डेट भी कंफर्म कर दी जाएगी, ठीक है दोस्त। ये आपके पास है। अब सर इसके सेंटर कहां कहां आएंगे? जो ऑनलाइन एग्जाम सेंटर है वो कहां कहां मिलेंगे आपके पास? सर देखो, ऑनलाइन एग्जाम सेंटर आपको दे रखा है यहां पर अहमदाबाद, गांधीनगर दे रखा है, बेंगलुरु दे रखा है आपके पास, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, हुबली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, जयपुर, कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता, लखनऊ, नवी मुंबई, ग्रेटर मुंबई, थाने, मैसूरू, न्यू दिल्ली, एनसीआर, यस ना, आपके पास पटना, रांची, रायपुर, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, मतलब बहुत अच्छे खासे जो है वो नंबर ऑफ ऑल ओवर इंडिया में यहां पर आपको क्या दे रखे हैं सर? इसके सेंटर्स जो है वो गिवन है, एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है सर? केवल एक ही सेंटर जो है वो सिलेक्ट करना है। देखो जरा सर, एप्लीकेंट शुड सिलेक्ट ओनली वन सेंटर। अगर चॉइस ऑफ द सेंटर वंस एक्सरसाइज्ड बाय द एप्लीकेंट विल बी फाइनल, ठीक है ना, उसके बाद में दोबारा चेंज नहीं होगी सर। ये दोबारा चेंज जो है वो आपका सेंटर चेंज जो है वो दोबारा नहीं होगा, ये चीज ध्यान रख लीजिएगा सर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, क्या सर आपके पास जो है वो बाकी की सारी जो है वो सच ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो डिटेल्स नहीं है इसमें, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि कब से जो है वो क्या होगा, ठीक है ना, कब से फॉर्म फिल होंगे, क्या जो है वो इसका प्रोसेस रहेगा। अब किस तरह से आपको अप्लाई करना है सर? एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड करने हैं, और जो है बाकी कुछ गाइडलाइंस जो है वो आपको दे रखी है। कब से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दोगे? 10 तारीख से। कब तक भरोगे? 31 अगस्त तक, ठीक है दोस्त। अब इन्होंने जो फोटोग्राफ है, आपके सिग्नेचर है, इनके अपलोड करने के सारे जो है वो क्या दे रखे हैं, इन्होंने पॉइंट्स बता रखे हैं कि भैया आपका फोटोग्राफ जो है वो 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, सिग्नेचर जो है वो ब्लैक पेन से होना चाहिए, ये सारी चीजें, यस ना। थंब इंप्रेशन जो है वो लेफ्ट जो है वो आपके पास हैंड का होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर जो है वो आपको किस पे जो है लिखना है सर? ये आपको कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके पास दे दिया इन्होंने, ठीक है ना, कि भैया आपको जैसे ही जाओगे आप वेबसाइट पे www.brbnmpl.co.in पे जाओगे, अप्लाई ऑनलाइन करोगे, आपके पास एक नई स्क्रीन खुलेगी और उस नई स्क्रीन पे आप क्लिक हियर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन करना, यस ना, और इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करोगे, आपका जो है वो फॉर्म फिल हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑनलाइन मोड पे आप जो है वो क्या कर सकते हो सर? पेमेंट कर सकते हो, एप्लीकेशन फी का पेमेंट कर सकते हो, चाहे वो आप डेबिट कार्ड से करो या फिर आप जो है वो इसका क्रेडिट कार्ड से करो, इंटरनेट बैंकिंग से करो, IMPS करो, कैश कार्ड से करो, मोबाइल वॉलेट से करो, इन सब से आप क्या कर सकते हो? पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू ऑल पीपल आर गेटिंग द थिंग्स, ठीक है। सो यही जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको अपन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी वैकेंसी है। अगर आप जो है वो फिटर ट्रेड से हैं, या फिर आप जो है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, या फिर आप जो है वो RAC ट्रेड से हैं, ठीक है ना, तो आप जो है वो इसके लिए क्या है मेरे दोस्त? एलिजिबल हैं। आप इसके लिए क्या है सर? एलिजिबल हैं। तो इसके जो फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं वो 10 तारीख से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और 31 अगस्त तक जो है वो ये फॉर्म फिल आप कर सकते हो। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितने भी ITI या डिप्लोमा वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 64 है, यस ना, परमानेंट सरकारी नौकरी है, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में फिट मानते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नमस्कार, गुड लक, जय हिंद।